असली शिवसेना की लड़ाई जैसी ही दिलचस्प हो गई है शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की लड़ाई। कौन करेगा दशहरा रैली? अब लगभग ये तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है कि यहां पर दोनों में से किसी को भी रैली की परमिशन ना मिले, या कम से कम एकनाथ शिंदे तो इस टकराव से बचते दिखाई देंगे। वो दशहरा रैली या फिर शिवाजी पार्क में जो रैली संबोधित करनी है वो ना करते हुए कहीं और रैली करें। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच है। दशहरा रैली की ये लड़ाई कैसे ताकत की लड़ाई बनने जा रही, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर किसका अधिकार होगा, ये अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन रैली को लेकर खींचतान जारी है, जहां एक तरफ सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और झटका देने की फिराक में है, वहीं दूसरी ओर उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बागी नेताओं के गढ़ में जाकर अपने खेमे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। दोनों गुटों को पता है कि शिवाजी पार्क में जो दशहरा रैली का आयोजन करेगा वही बीएमसी चुनाव में वापसी कर सकता है। पिछले कई सालों से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन शिवसेना करती आई है, लेकिन यह पहली बार होगा जब शिवसेना के अधिकारों पर किसी और का अधिकार होगा। एक तरह से देखा जाए तो दशहरा रैली दोनों गुटों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहली बार हुआ है कि शिवसेना को भी दो टुकड़ों में बांटने को लेकर दावा पेश किया गया है। कौन है असली शिवसेना? किसकी है शिवसेना? किसका अधिकार होगा शिवसेना पर? कौन होगा शिवसेना का संकट मोचक? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब अभी देश के उच्चतम न्यायालय के पास, संवैधानिक पीठ के पास पेंडिंग है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस साल अक्टूबर में दशहरे पर समानांतर यानी पैरेलल रैली करेंगे। दशहरा रैली शिवसेना के वार्षिक कैलेंडर में एक प्रमुख कार्यक्रम होती है, जहां पार्टी नेता कैडर की उपस्थिति में प्रमुख राजनीतिक विकास पर अपने विचार रखते हैं। सूत्रों के अनुसार शिंदे ने इस रैली की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज अपने गुट के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। वो ये भी तय कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में अन्य दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाए या नहीं। ये बड़ी बात है। अभी बीजेपी और शिंदे गुट साथ साथ में चल रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या पड़ सकता है? बीजेपी के ही हो गए, बीजेपी के एजेंट हैं हम, तो ये कह दिया खुलकर एकनाथ शिंदे ने। उन्होंने कहा याकूब मेमन का एजेंट होने से अच्छा है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का एजेंट होना। अब ये उन पर हमले क्यों करते रहे हैं उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि शिव सैनिकों के सामने एक मैसेज दिया जाए कि ये सारा खेल बीजेपी का रचा हुआ है और एकनाथ शिंदे उनके हाथ में है। यदि एकनाथ शिंदे का सपोर्ट किया तो शिवसेना टूट जाएगी। ये मैसेज देने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं, लिहाजा एक सर्वे की बात भी सामने आई थी, हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बगावत से कहीं नाराज तो नहीं हो गए हैं शिव सैनिक, और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इसका डर है। और ऐसे में यदि मंच पर बीजेपी के नेताओं को, उदाहरण के लिए देवेंद्र फडणवीस या अन्य नेता आते हैं, तो इसका क्या मैसेज जाएगा? शिवसेना की रैली में बीजेपी का क्या काम? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एकनाथ शिंदे इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी और शिंदे गुट अलग अलग नहीं दिखाई देते, अस्तित्व तो अलग अलग है, लेकिन मिलजुल कर हो रहा है जो भी काम हो रहा है। लिहाजा ये भी देखना होगा कि शिंदे की रैली क्या शिवसेना की रैली होगी या बीजेपी और शिंदे गुट की रैली होगी। यहाँ शिव सैनिक आएंगे या बीजेपी और शिवसेना दोनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आएंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह, वो वजह क्या है वो भी आपको आगे बताते हैं। सूत्रों ने खुलासा किया है कि शिंदे दशहरा रैली के साथ आगे बढ़ेंगे, भले ही उन्हें दादर, मुंबई में शिवाजी पार्क में इसे मंचित करने की अनुमति मिले या ना मिले। वो हो सकता है कि बीकेसी में इस रैली का आयोजन करें या कहीं और करें। अब तक बीएमसी ने इस स्थल पर दशहरा रैली आयोजित करने के लिए शिवसेना के दोनों खेमों द्वारा दायर आवेदनों पर कोई फैसला नहीं लिया, यानी दोनों में से किसी को इजाजत नहीं मिली है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि सीएम के नेतृत्व वाला धड़ा भी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था प्रशासन दोनों पक्षों के आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है और उन्हें कुछ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपनी अपनी रैलियां आयोजित करने के लिए कहा जा सकता है। जबकि बीएमसी पर लगभग 3 दशकों से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का शासन है। यह वर्तमान में इकबाल चहल द्वारा नागरिक निकाय के कार्यकाल की समाप्ति के बाद चलाया जा रहा है।
दशहरा रैली को लेकर आमना सामना बीएमसी चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां शिवसेना के दोनों धड़े अपनी ताकत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुआ। शिंदे ने राज्य सरकार के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखने के विरोध में शिवसेना के 38 अन्य विधायकों को साथ में लेकर वो राज्य के बाहर गए और उसके बाद में फिर बीजेपी के समर्थन से उन्होंने सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस को उनके डिप्टी के रूप में कैबिनेट में शामिल किया, जबकि उन्होंने शुरू में सरकार का हिस्सा बनने से इनकार भी किया था। इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच में बीजेपी ने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं या शिंदे गुट को कैसे ताकत दी है, इस बात को शिंदे नहीं भूल सकते। अब वो सवाल कि शिंदे गुट की मजबूरी क्या हो सकती है कि सिर्फ शिवसेना की रैली न रखकर इसमें बीजेपी को भी शामिल किया जाए या अन्य नेताओं को भी मंच पर लाया जाए। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि शिंदे गुट और बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कई नेता हैं एनसीपी, कांग्रेस या फिर शिवसेना में उद्धव ठाकरे के करीबी रहे जो अभी भी इस गुट में आ रहे हैं। क्या उनको सम्मान देने के लिए मंच पर लाया जा सकता है? बीजेपी शिंदे गुट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिहाज से देखें, ताकत के लिहाज से देखें तो बीजेपी ही पूरी ताकत शिंदे को दे रही है। लिहाजा उद्धव ठाकरे से बड़ी रैली करना है, ज्यादा कार्यकर्ता बुलाना है तो बीजेपी का शामिल होना तो जरूरी है। यानी नेता न रहे तो भी कार्यकर्ताओं के बिना काम नहीं चल पाएगा। क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे की रैली को बड़ी रैली बनाने में मदद करेगी या फिर परोक्ष रूप से बीजेपी शिंदे गुट के साथ इस मंच पर आएगी? यानी इस बार दशहरा रैली में बीजेपी और शिंदे गुट, शिवसेना का वो हिस्सा जो अपने आप को असली शिवसेना बता रहा है, ये दोनों साथ में रैली करेंगे। लेकिन इससे एक बड़ा मैसेज जाता है, उद्धव ठाकरे जो खुद भी असली शिवसेना का दावा कर रहे हैं, वो शिवसेना की रैली को कहां पर करते हैं? क्या वो शिव सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुटा पाते हैं? क्या शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता, काडर और स्थानीय नेता रहे हैं, उनकी सहानुभूति उद्धव ठाकरे को मिल पाती है? क्या वो शिवसेना पर कार्यकर्ताओं के बीच अपनी दावेदारी को ज़्यादा मजबूती से रख पाते हैं? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब दशहरा रैली में मिल पाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।